तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली मैंने काफ़ी दिनों से जो है वीडियोस नहीं बनाए हैं, जस्ट बिकॉज अभी आप लोग देख रहे होंगे मेरा पूरा फेस जो है हर तरफ से जो है सूजा हुआ है, काफ़ी सारी सूजन है। बिकॉज मैंने जो है विजडम टूथ जो होता है उसको निकाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है काफ़ी सारे स्टिचेस लगे हुए हैं और उसकी वजह से मुझसे जो है बोला नहीं जा रहा। अभी भी आप लोग देख रहे होंगे। तो लास्ट 3 दिन से जो है मैं कुछ इसी तरीके से चुप रह के जो है मैंने अपने दिन निकाले हैं। हाल फिलहाल आज मैं तो फिर भी बोल रही हूँ, अदरवाइज़ लास्ट 3 डेज तो मैंने कुछ बोला भी नहीं है, बिकॉज बोलने को बिल्कुल भी जम नहीं रहा था। प्लस डॉक्टर ने जो है बोला था कि जितना कम हो सके फ़िलहाल आपको बात करनी है और आपको जो है यहाँ पे जो आइस क्यूब होता है उससे जो है हमें यहाँ पे सेक देनी थी। इसके साथ में उन्होंने मुझे 3-4 जो है माउथ वॉश भी दिए थे, जिसको मुझे डेली जो है 2 टाइम के आसपास जो है मुझे यूज़ करना था। उसके साथ ही साथ काफ़ी सारी मुझे टैबलेट्स दी गई थी, जिनको मैंने खाई है, तो ही जाके जो है मैं थोड़ा मुझे आराम है। अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। करीबन इतना बड़ा था वो मेरा टीथ, जिसको जो है 2 से 3 पार्टीशन में जो है तोड़ के निकाला गया था। काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न था, मुझे तो लगता है मेरा टीथ, क्योंकि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाल फिलहाल अब वो निकल चुका है। जाने से पहले तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा टाइट थी दर्द के मारे, बट अब सब ठीक है। होपफुली मेरा जो चीक है ये भी अब थोड़ा ठीक हो रहा है। अदरवाइज़ आप अगर मेरी पहले की फ़ोटो देखोगे, जो कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इसी वीडियो में, तो कुछ मेरा हाल बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मेरी ये जो आई है ये ऑलमोस्ट पूरी ऐसी थी, पूरी बंद थी, मतलब इतनी सी भी नहीं खुल रही थी, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया था। उन्होंने एक मुझे टैबलेट दी थी, जिसकी वजह से जो है वो मुझे इन्फेक्शन उस टैबलेट ने मुझे कर दिया था। और ये रही वो पिक्चर्स पिछले 3 दिन की। Artlist.io तो कुछ मेरा हाल बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मेरी ये जो आई है ये ऑलमोस्ट पूरी ऐसी थी, पूरी बंद थी, मतलब इतनी सी भी नहीं खुल रही थी, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया था। उन्होंने एक मुझे टैबलेट दी थी, जिसकी वजह से जो है वो मुझे इन्फेक्शन उस टैबलेट ने मुझे कर दिया था। बट अब सब ठीक है। टैबलेट की वजह से जो है मेरा पेन काफ़ी ज़्यादा कम रहता है और अब सब नॉर्मल है, सब ठीक है। होप कि अब मैं जल्द से जल्द वीडियोस बनाऊं। आपको मैं माउथ वॉश दिखा देती हूँ। अगर आप लोग सपोज़ कभी इन फ्यूचर अगर आपका विजडम टूथ अगर आप निकाल रहे हैं, तो आपको क्या क्या जो है प्रिकॉशन लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो मेडिसिन है वो टाइम टू टाइम आपको खानी है। उसके साथ में जो भी डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको आपको जो है प्रॉपरली जो है फॉलो करना है। बिना भूले आपको वो सारी चीज़ें करनी जो आपको डॉक्टर बोलेगा, तो आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने जो है विजडम टूथ निकालने के पहले जो है उन्होंने मुझे 2 दवाइयाँ दी थी, जिसको मैं ऑलरेडी खा के गई थी, जो कि पेन के लिए थी। तो वो मैंने खाया था। उसके बाद जो है मैंने वहाँ पे मैं गई, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे ट्रीट करा। उन्होंने पूछा आपने कुछ खाया पिया, आराम से आए हो, या फिर डर के मारे आपने कुछ किया ही नहीं है, सोए भी नहीं हो। तो मैंने बोला कुछ मत पूछो, हाल फिलहाल आप जिस चीज़ के लिए मैं आई हूँ आप चालू करो, क्योंकि मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे बोलने के लिए। मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी, इतनी ज़्यादा डरी हुई थी मैं। उसके बाद उन्होंने जो है मुझे इंजेक्शन दिया। पहले तो उन्होंने स्प्रे करा इस पार्ट को पूरा जो है मतलब सुन करने के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन दिए पहले, फिर उसके बाद तीसरा इंजेक्शन दिया, क्योंकि पार्ट मेरे जो पार्ट है फिर भी वो सुन नहीं हुआ था। फिर उन्होंने जब स्टार्ट करा तो
कहीं ना कहीं मेरी कोई तो नस थी जो फिर भी उस टाइम पे भी सुन नहीं हुई थी। तो उन्होंने फिर 4th इंजेक्शन मुझे दिया और उसके बाद उन्होंने प्रोसीजर चालू किया। करीबन 1 आवर लगा, दांत निकला मेरा, क्योंकि बीच में हमने 10 मिनट का ब्रेक भी लिया था क्योंकि मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा जो है जंप करने लगी थी पेन की वजह से। काफ़ी ज़्यादा डरावना टाइम था वो, अभी आपको बताने के लिए इजी लग रहा है बट हाँ था। और 10 मिनट के ब्रेक के बाद उन्होंने फिर से स्टार्ट करा, दांत निकाला उन्होंने मेरा और उसके बाद कुछ स्टिचेस लगाए। फाइनली 1 घंटे के बाद मुझे रिलीफ मिला, वो एक चैन की सांस थी कि फाइनली हो गया यार, जो इतने दिन से डर था कैसे होगा, तो फाइनली वो निकल गया। बट जैसे ही मैं खड़ी हुई और मैं बाहर जाने लगी तो पूरी बॉडी मेरी जंप ऐसे कर रही थी कि मतलब मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। फिर डॉक्टर ने, मेरा भाई आया था मेरे साथ में, भाई ने बोला कि इसको लेटाओ थोड़ी देर, तो डॉक्टर्स ने मुझे लेटाया, मुझे ग्लूकोज दिया और एक टैबलेट उन्होंने दी, उसका नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने बोला था टंग के नीचे आपको उसको रखनी है क्योंकि शायद से थोड़ा सा बॉडी वीक हो गया इसके लिए। उसके बाद फिर मैं घर आई, उन्होंने मुझे बोला 1 घंटे तक उन्होंने जो मुझे यहाँ पे कापूस दिया था कॉटन, इसको मुझे उन्होंने बोला दबा के रखना, आप इसको 1 घंटे बाद आपको रिमूव करना है। तो 1 घंटे बाद मैंने उसको रिमूव करा और उन्होंने बोला था आइसक्रीम खाने के लिए। आइसक्रीम खाने के बाद उन्होंने मुझे टैबलेट दी थी, 3 टैबलेट थी, तो वो मैंने खाई। सबके लिए अलग अलग टैबलेट होती है, मैं जो बताऊंगी वही आपको खाना, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगी कौन सी टैबलेट थी क्योंकि मोस्टली लोग वीडियो देख के ही वो सारी चीज़ें फॉलो करते थे। मैं बोलूँगी ये आप रिकमेंड करें आपके डॉक्टर के साथ में। तो वो मेरी टैबलेट जो उन्होंने दी थी वो दूसरी टैबलेट थी। तो उसके खाने के बाद करीबन 1 घंटे के बाद पता नहीं मुझे इतनी सारी मैंने उस दिन टैबलेट खाई है, मुझे तो लग रहा था पूरे साल की टैबलेट मैंने उस दिन ही खा ली है। थोड़े टाइम के बाद मुझे जो है इन्फेक्शन हो गया था। अब एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊँगी कि वो कौन सी टैबलेट की वजह से हुआ था। उन टैबलेट की वजह से मेरा ये जो आईज आप देख रहे हो अभी भी नॉर्मली थोड़ी थोड़ी सी आप लोग देख रहे होगे, यहाँ पे सूजी हुई है यहाँ पे। तो मेरी आई जो है पूरी तरीके से सूज गई थी और सूजी क्या आप लोग बोल सकते हो कि मैं नींद रही थी, ऐसे मेरी ये आई जो ऐसे बंद रही थी पूरी, और ये पूरी खुली हुई थी। बट यहाँ पे भी थोड़ा मुझे जो है खुजली होना स्टार्ट हो गया था। तो और मेरा फेस पूरा सूज गया था जिसकी वजह से मेरे भाई ने मुझे देखा। एक्चुअली मम्मी ने पहले देखा तो मम्मी ने बोला भाई को कि कुछ तो मतलब मुझे लगता है साइड इफ़ेक्ट हुआ है, तो आप एक बार देखो जाके क्या है। तो भाई ने देखा, भाई ने फट से जो है डॉक्टर को कॉल करा और हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला है कि ये इन्फेक्शन हुआ है, आपको दूसरे जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं उनके पास लेके जाना है। उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन दी थी जो कि लगानी थी उस टाइम पे ताकि वो इन्फेक्शन और ज़्यादा ना बढ़े। तो फिर हम लोग जल्द से जल्द डॉक्टर के पास गए, फिर से डॉक्टर के पास गए, फिर से मुझे दवाइयाँ मिलने वाली थी। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए और उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया, दवाइयाँ दी थी। इसके बाद हम लोग रिटर्न घर आए, फिर मैंने फिर से दवा खाया। फिर करीबन 2 दिन के बाद मुझे डॉक्टर ने रिटर्न बुलाया था, यानी कि कल मैं गई थी कुछ इवनिंग 6:30 को। तो उन्होंने मुझे माउथ वॉश दिया, मैं आपको दिखा देती हूँ माउथ वॉश कौन सा है। तो वो ये माउथ वॉश है, आपको इजीली किसी भी जो है मतलब मेडिकल में आपको मिल जाएगा ये माउथ वॉश। काफ़ी अच्छा माउथ वॉश है, पूरा आपका जो माउथ होता है उसको फ्रेश कर देता है, प्लस जो ब्लीडिंग वगैरह होती है उसको भी स्टॉप करने में हेल्प करता है। और जो उन्होंने मुझे टैबलेट दी है पैरासीटामोल है 500 का, 3 टाइम 2-2 टैबलेट मैं लेती हूँ और एक और उन्होंने टैबलेट दी जो कि मुझे सिर्फ रात को खानी है। तो वो सब की वजह से ना मेरा जो दर्द है ना वो इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता चल रहा है।
लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा जो इरिटेटिंग था वो था ये मेरा फेस का सूजन। अभी भी आप लोग देख रहे होगे तो मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा अभी भी सूजन में है और ये सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग है। मैं कल जब डॉक्टर के यहाँ पे गई तो मैंने लिटरली मास्क लगाया था, मेरा मास्क पूरा सब पैक हो गया था क्योंकि फुल टाइट हो गया था। आज तो फिर भी नॉर्मल है, अदरवाइज़ अगर आप लोग कल देखते थे ना बहुत ख़राब हालत थी। बट स्टिल आपको टाइम, अगर आपको पेन सच में नहीं मतलब चाहिए तो दवाइयाँ टाइम टू टाइम आपको लेना है, फॉलो करने हैं स्टेप जो डॉक्टर ने बताए हुए हैं। 3 दिन की बात है, उसके बाद धीरे धीरे वो सारी चीज़ें कम होती है। टैबलेट्स भी जो मैं 2 ले रही थी एक टाइम पे, यानी दिन में 6 टैबलेट मैं लेती थी, 3 टाइम पे 2-2। अब उसको जो है जैसे जैसे मेरा दर्द कम होगा वैसे वैसे मुझे 2 से 1 करनी है, और जब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो एक भी आपको नहीं लेनी, क्योंकि जितनी कम आप टैबलेट लोगे उतना ज़्यादा बेटर है आपके लिए। टैबलेट्स भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए, इसके लिए। तो कुछ ये हाल था मेरा लास्ट 3-4 डेज से, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियोस बनाऊँ और मैं डाल दूँ। हालांकि मैंने लाइट नहीं चालू की इसलिए इतना ज़्यादा डार्क वीडियो आया हुआ है। मुझे लाइट बहुत इरिटेट करती है, मैं जितना हो सके मैं लाइट चालू नहीं करती हूँ, मुझे अंधेरे में ही रहना पसंद है। लाइट चुभती है मेरी आँखों में हालांकि वो बात रही मेरी। सो अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और होपफुली कि मैं जल्द से जल्द कहीं जाऊं और नए वीडियोस बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं, कोशिश यही रहेगी। अब देखते हैं, सूजन कम हो जाए, कल से ऑफिस भी है तो ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके नए वीडियोस बना के आप तक लाने की। और यार फॉलो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब जो लोग कुछ नहीं करते यार, आप लोग उन लोगों को भी सब्सक्राइब कर लेते हो, लेकिन हम जैसे स्ट्रगलर्स की वीडियोस को क्यों नहीं सब्सक्राइब करते यार, चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब करते। सब्सक्राइब तो ठीक है यार, अब यहाँ पे मैंने देखा 250 के आसपास में, फिर भी लाइक 1, 2 या 3 होते हैं, मतलब क्या ही बोलते। व्यूज़ भी एटलीस्ट 50 तक चले जाता है, किसी किसी में 250 भी चला जाता है, बट लाइक्स क्यों नहीं आता, मतलब क्यों यार। देख लेते तो एक लाइक करने में क्या जाता है, मेहनत करते हैं हम भी। जो मेहनत नहीं करते उनके सिर्फ नाम है तो आप लोग उनको धपाधप दे रहे हो यार, लाइक दे रहे हो, मतलब दे रहे हो, लाइक दे रहे हो, सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, सब दे रहे हो, हमने क्या बिगाड़ा। एनीवे, थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अब देख लिया तो लाइक तो बनता है यार, तो कर दो लाइक जल्द से जल्दी अभी। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होपफुली जल्द से जल्द। थैंक यू।